आज मैं तुम्हें जो भी कहूँगी वह तुम्हें मैंने इससे पहले कभी नहीं कही हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे यह बात साझा नहीं करना चाहती थी, परंतु अब तुम्हें उन रहस्य से परिचित होना होगा जिससे तुम अब तक अनजान थे। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम अचंभित हो और दुखी भी हो इस बात से कि संसार में यह सब क्या हो रहा है और ना जाने भविष्य में आगे क्या क्या होगा। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी देख रहे हो वह अवश्य डरावना है, परंतु यही एक सत्य है। जब प्राकृतिक में नई शुरुआत होती है तब अंत भी प्रारंभ हो जाता है। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा, परंतु यह उन्हीं के साथ होगा जिनका मार्ग अधर्म की ओर है, जिनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। शायद वह यह नहीं जानते। जिन्होंने इस मनुष्य शरीर को पाने के उपरांत भी क्या खो दिया है, वह जिस सांसारिक वस्तुओं के प्रति इतना मोह कर रही हैं, विपदा आने पर यह वस्तुएं उनकी सहायता नहीं कर सकती। केवल मैं और मेरे प्रभु भोलेनाथ ही सबकी सहायता कर सकते हैं। जिन्होंने सब कुछ बनाया है, जो सृष्टि के रचयिता है, और वही सब कुछ नष्ट भी कर सकते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम उन्हें ही अपना बना लोगे, उन्हें ही सबसे अधिक प्रेम करोगे जो तुमसे बेहद प्रेम करते हैं, तो इस संसार का हर वस्तु अपने आप तुम्हारी सहायता करने लगेगा। संसार का हर वस्तु तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेगा। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हें यह स्वस्थ शरीर दिया है, हर सुख सुविधाएं दिए हैं, और भविष्य में ऐसे बहुत कुछ है जो तुम्हें प्राप्त होंगे यदि तुम उन्हीं की भक्ति अपने मन से के गहराइयों से ना कर पाओ। तो वास्तव में तुम्हारा यह जीवन निरर्थक ही तो है। किंतु जिन्होंने उनकी भक्ति की है, वह निसंदेह उनकी कृपा दृष्टि से परिपूर्ण है। जिनके जीवन में आए समस्या केवल उनकी ही नहीं होती, वह समस्या भोलेनाथ की भी होती है, और उनका समाधान भी स्वयं भोलेनाथ ही करते हैं। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे समझने का प्रयास करना। मेरी यह बातें तुम्हें सदैव स्मरण रखना। यह सृष्टि तुमसे बेहद प्रेम करती है, तुम मानो या ना मानो, और वह समय भी निकट है जब प्राकृतिक में बड़े बदलाव देख पाओगे। अब तुम्हें उन लोगों से निश्चित ही दूरी बना लेनी चाहिए। मेरे बच्चे, यह वही लोग हैं जो तुम्हें बार बार दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं, तुम्हारे सामने अच्छाई का मुखौटा पहनकर दिखावा करते हैं, और फिर तुम्हें वापस से उसी चक्कर में लाकर फंसा देते हैं। मेरे बच्चे, अब वक्त है उसे पहचान कर खुद से दूर करने का। मैं तुम्हें बार बार संकेत देती हूँ। प्राकृतिक इन लोगों को अपने तरीके से वास्तविकता से अवगत कराएं, किंतु तुम खुद को इनसे दूर रखो। इसी से तुम्हारी भलाई है। मेरे बच्चे, मेरी चेतावनी उन लोगों के लिए भी है
जो अभी तक अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं, यदि वह अभी भी नहीं जागे, तब अपने कर्म अनुसार फल उन्हें ही भोगना पड़ेगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में बहुत संभल कर चलना है। प्रयास करना, किसी को अशब्द ना कहो। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना। अपने मन को शांत रखते हुए ईश्वर का ध्यान और प्रार्थना में लगाना, क्योंकि यह प्रारंभ हो रहा है। कर्म फल जिसने जैसे बीज बोए हैं, उसे वैसे ही फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, यदि तुमने अच्छाई के बीज बोए हैं, तो तुम्हें निश्चित ही फल दुगने रफ्तार से प्राप्त होंगे, और जिसने बुराई के बीज बोए हैं, उन्हें कांटे भी साथ मिलेंगे। मेरे बच्चे, तुम भयभीत हुए बिना आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? मैं सब देख पा रही हूँ कि तुम्हारा मन स्थिर हो रहा है। कोई ऐसी बात है जो तुम्हें अत्यधिक परेशान कर रही है। तुम्हारी मन में अनेक संदेह उठ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम विचलित हो रहे हो। मैंने तुझे बताया है, मैं हर समय तुम्हारे मन की दशा को देख सकती हूँ। जो हो रहा है वह स्वाभाविक है। ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का प्रभाव सभी चीजों पर एक समान ही पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हें व्याकुल होने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। सरलता से सभी उलझन तुम्हारी लुप्त हो जाएगी। अब तक जो भी परेशानी लंबे समय से चल रही थी, वह बहुत ही सरलता से समाप्त हो जाएगी। आज रात सोने से पहले अपने मन के सभी चिंताओं को मुझे समर्पित कर देना। अपनी सभी इच्छाएं मुझसे प्रकट कर दो। मेरे बच्चे, जीवन का वास्तविक स्वरूप प्रेम है। तुम अपने हृदय में प्रेम की ऊर्जा को, उस क्षण को स्मरण करो जब भी अपने प्रेम को अनुभव किया। उसी प्रेम की ऊर्जा को तुम्हें अपने पूरे जीवन में बसा लेना है। तुम्हें यह संसार को प्रेम की वास्तविक परिभाषा देनी है। इसलिए मेरे बच्चे, क्या तुम अपने भीतर के प्रकाश को उजागर करके इस संसार को प्रकाशित करना चाहते हो, या अपने भीतर की नकारात्मकता को जगाकर इस संसार में अंधकार फैलाना चाहते हो? निर्णय तुम्हारा है। इसलिए मेरे बच्चे, क्या तुम अपने भीतर के प्रकाश को उजागर करके इस संसार को प्रकाशित करना चाहते हो, या अपने भीतर की नकारात्मकता को जगाकर इस संसार में अंधकार फैलाना चाहते हो? निर्णय तुम्हारा है। मेरे बच्चे, जीवन को सुखद बनाने के लिए सबसे आवश्यक है कि तुम्हारा मन खाली हो। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें सकारात्मक भाव में रहना है। मेरे बच्चे, तुमने बांसुरी को तो देखा है। बांसुरी के भीतर कुछ भी नहीं होता, ना राग होता है, ना द्वेष होता है। तब भी स्वर निकलता है। किसी प्रकार तुम्हें भी अपने मन को भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। स्मरण रखो, यदि मन में कुछ भर के जियोगे तो जीवन को कभी मन भर के जी ही नहीं पाओगे, जीवन का आनंद भी नहीं ले पाओगे।
मेरे बच्चे, तुम्हें कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार फल प्रदान नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है, यह सत्य नहीं है, और ना ही मैं तुम में कोई अंतर करती हूँ। मेरे लिए तुम सबसे प्यारे बच्चे हो, ऐसा भाव भी कभी अपने भीतर ना लाना। तुम अपने मन में स्मरण करो, मैं सुनती हूँ। तुम मन में मुझे पुकारो, मैं आती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम मन को निर्मल बनाते हो तो वही मेरा शांति से परिपूर्ण निवास है, वही मेरी सुंदर कक्ष है, वही मेरा सब कुछ है। अपने आप को कभी अकेला ना समझो। प्रत्येक क्षण मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा भविष्य मैं ही निर्धारित करती हूँ। मेरे बच्चे, तो तुम्हें अपने वर्तमान या भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सभी को देख रही हूँ। क्या तुम तैयार हो अपने जीवन के महत्वपूर्ण सफर के लिए? अपना ध्यान रखो, मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने।